हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो मॉसफेट के बारे में पढ़ाई कर रहे थे और मॉसफेट में हमने उसकी हिस्ट्री वर्किंग सब देख लिया था लास्ट लेक्चर में, और क्या कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कैसे करता है, एन टाइप पी टाइप क्या होता है। और फाइनली हमने देखा था कि मॉस कैप क्या होता है, क्योंकि मॉस कैप के ही फंडामेंटल्स पे मॉसफेट का पूरा वर्किंग है। तो इस लेक्चर में हम उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन, इन्वर्जन रीजंस क्या होते हैं, और इसी के बेसिस पे मॉसफेट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बेसिक बैंड डायग्राम बनाया था विच इज सिमिलर टू दिस, और हमने देखा था कि बैंड डायग्राम कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड एंड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनाया था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन माना था वो था फ्लैट बैंड। ठीक है, मतलब जो फाई एम है और फाई एस है वो इक्वल है। और फाई एम फाई एस क्या है हमने देखा था, ये वर्क फंक्शन होता है। तो सपोज ये ई वैक्यूम लेवल है, ठीक है, ये ई एफ एम लेवल है, और EFM इज फर्मी लेवल ऑफ मेटल, ये फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। और ये हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास Q इंटू फाई एम है जो कि वर्क फंक्शन है। और ये सिमिलरली ये एक वर्क फंक्शन हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, Q इंटू फाई एस। बट हमने क्या बोला था कि सेमीकंडक्टर में वर्क फंक्शंस का उतना कुछ वैल्यू होता नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, फर्मी लेवल पे फॉरबिडन स्टेट रहता है वो। तो हमने एक नया टर्म डिफाइन किया था विच वाज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये कुछ इस तरह से था। तो ये काई एस, और ये यहाँ पे क्यू इंटू काई ऑक्साइड। ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन और इन्वर्जन क्या है। तो एक और मैं, और यहाँ पे क्या बोला था, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, ओपन है, या फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब पूरा इक्विलिब्रियम में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है बाहर से। अब हम देखेंगे कि जब इसको हम बायस करेंगे, सप्लाई देंगे, तो ये कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो एक और ले लिया मैंने यहाँ पे, ये सेम बैंड डायग्राम है, जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है ये देखेंगे। तो यहां पे मैंने एक सपोज VG वोल्टेज अप्लाई किया है। ठीक है, दिस इज गेट, दिस इज बॉडी। ठीक है, यही दोनों टर्मिनल्स के बीच में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बॉडी मान लेता हूँ रेफरेंस 0 है, और विथ रेस्पेक्ट टू दैट हम यहाँ पे गेट पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करें जिसको हम बोलते हैं VG। तो इनिशियली हम क्या करें, VG को लेस देन 0 रख रहे हैं। ठीक है, VG लेस देन 0 रखा है हमने, तो क्या होगा, अब हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। ओके, तो मतलब, और क्यू क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये एनर्जी बैंड डायग्राम जो है इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। तो अगर वोल्टेज हमने निगेटिव अप्लाई किया है तो बैंड डायग्राम कैसे होगा, ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो बैंड डायग्राम हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। सिंपल है, क्योंकि वोल्टेज हमने नीचे किया है तो बैंड डायग्राम जो EFM है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब यहां पे देखो, अब ये जो, सॉरी यहीं पे देख लेते ना। अब व्हाइट वाला लाइन देखो, ये क्या है, रेफरेंस है हमारा। ठीक है, जो प्रीवियस केस था वो है। तो व्हाइट वाला लाइन, ये जो गैप है इन दोनों का, और ये जो गैप है, ये सेम रहना चाहिए। क्यों सेम रहना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस है दो दो जो मेटल एंड ऑक्साइड, ठीक है, दो मटेरियल्स के फर्मी लेवल का, या एक तरह से एक वर्क फंक्शन का, और ये इलेक्ट्रॉन इफिनिटी का। ठीक है, तो ये बदलना नहीं चाहिए, ये सेम रहेगा। क्योंकि सपोज ये एक डिस्टेंस है, सपोज ये एक डिस्टेंस है, ये यहाँ पे पटना है और ये यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, तो अब पटना से दिल्ली का डिस्टेंस ये तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप बाहर से वोल्टेज अप्लाई कर लो, चाहे आप साइकिल से जाओ, चाहे आप बस से जाओ, चाहे आप एरोप्लेन से जाओ, वो डिस्टेंस कम नहीं होगा। भले ही आप पहुंचोगे जल्दी देरी से, वो अलग बात है, बट ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल्स, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, जब तक आप मटेरियल ही चेंज नहीं कर देते हो। ठीक है, मटेरियल अगर कांस्टेंट है तो वो डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर आपने ये यहाँ पे इसका फर्मी लेवल ऊपर कर दिया है, तो ये जो लेवल है इसको भी ऊपर होना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऊपर हो जाएगा। अब ये ऊपर हो जाएगा, तो अब देखो ये यहाँ पे अगर हमने, ये क्या है, VG लेस देन 0 है, मतलब ये यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, ये यहाँ पे निगेटिव है। कैप में हमको पता है सिमिलर वे से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो कैसे पॉजिटिव आएगा हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ये अलग थोड़ा सा है इसका कैसे पॉजिटिव आएगा। बट कैप में हमको इतना पता है, आंख मूंद के यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू
निगेटिव रहता है, ये हमें पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अब देखो वोल्टेज क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, मतलब कुछ तो इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन है, मतलब ये क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये एक्यूमुलेट करते जाएगा, वो इंटीग्रेशन मतलब एक्यूमुलेशन ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ते जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। बट सिंस अब क्या है, अब क्या है कि हमारे पास एनर्जी डायग्राम क्या है, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, मतलब ये क्या है, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, एक लीनियरली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लीनियरली, अरे यार आजा भाई, ये लीनियरली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा। अब देखो यहाँ पे ये सिंपल है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी, ओके। अब यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, ठीक है। अब हमने देखा था, वो याद होगा, आपने पढ़ा होगा, तो वो जो हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने यहाँ पे पी टाइप था और यहाँ पे एन टाइप था, तो हमने यहाँ पे कुछ तो चार्जेस लिए थे, ये पॉजिटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस, और ये दोनों को इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो ये सिमिलर वे ये समझो, ठीक है, वो लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छे से समझा है, यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ, वो लेक्चर देख लेना। सिमिलर वे में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस को इंटीग्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया था ना इस तरह से। अब स्ट्रेट लाइन को फिर से वोल्टेज निकालने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या आएगा, वो एक एक्सपोनेंशियल आएगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा इस तरह से, और आप उसको क्या करोगे, निगेटिव करोगे क्योंकि एनर्जी है, तो ये इस तरह से आएगा। तो ये सिमिलर वे में ये सेम इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक तरह का बैंड बेंडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, एक सेकेंड, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, बैंड, ये यहाँ से बैंड बेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ से बेंडिंग होगा बैंड का, क्योंकि बैंड बेंडिंग क्या होता है, जब भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, थोड़ा बहुत चार्जेस एक्यूमुलेट होता है वहां पे, तो उस बैंड बेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास बैंड बेंड हो गया। सिमिलरली ये जो EI था, EI भी बेंड हो जाएगा, ठीक है, तो EI भी हमारे पास बेंड हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली ये भी बेंड हो जाएगा सेम अमाउंट से, ठीक है, ये सब सेम अमाउंट से बेंड होगा। तो ये क्या हमारे पास न्यू EC, ये EV, EF चेंज नहीं होगा। EF क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये हमारे पास फर्मी लेवल चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्मी लेवल कब चेंज होगा, जब कुछ वोल्टेज हम इधर देंगे तब। यहाँ पे हमने रेफरेंस माना है ग्राउंड, तो यहाँ पे हमने ऐसा माना है कि कुछ अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे 1 वोल्ट दिया, यहाँ पे -4 वोल्ट दिया, तो टोटल जो वोल्टेज डिफरेंस उस अकॉर्डिंग होगा, तो ये उतना ही ऊपर जाएगा और ये उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस के अनुसार से ये वो सेम ही रहेगा, तो उसमें फर्क नहीं आएगा, तो जस्ट इजी केस में यहाँ पे 0 मान लिया है। तो यहाँ पे फर्मी लेवल कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, ये देखो, फर्मी लेवल कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो अब देखो ये जो आपका जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड क्या हो रहा है, यहाँ पे एट द बाउंड्री ऑफ ऑक्साइड लेयर ये फर्मी लेवल के पास हो रहा है और यहाँ पे दूर है, ठीक है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम समझते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर आपको याद हो, बैंड डायग्राम में क्या है, जितना ज्यादा फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास रहेगा उतना अच्छा होगा ना, है ना, उतना अच्छा होगा। तो अब देखो यहां से भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास होल्स है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पे आपने नेगेटिव दिया है, होल्स क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये होल्स यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण से क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब बाउंड्री पे क्या है, होल्स ज्यादा है, होल्स ज्यादा है पी टाइप में, मतलब क्या है, हाईली डोप्ड है, हाईली डोप्ड है मतलब क्या है, वैलेंस बैंड जो है फर्मी लेवल के पास है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एट द बाउंड्री ये पी टाइप, हाईली डोप पी टाइप हो रहा है, यानी पी प्लस हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉर्मल पी हो रहा है। तो
इससे क्या हो रहा है कि हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं पॉजिटिव चार्जेस को, यानी कि होल्स को। और ये चार्जेस क्या है, ये मोबाइल चार्जेस हैं, क्योंकि ये होल्स हैं, होल्स कैन मूव, होल्स आर मोबाइल चार्जेस, ये आयंस नहीं है, ये मोबाइल चार्जेस है। तो होल्स आर मोबाइल आयंस, ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्यूमुलेशन होता है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ जो हमारे पास रीजन है, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन रीजन में काम कर रहा है हमारे पास मॉसफेट, जब हम वोल्टेज निगेटिव दे रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हमने VG दिया है तो ये VG दो भागों में बंटता है, ठीक है। तो सबसे पहला ये बंटता है यहाँ पे, अगर आपने Q इंटू VG दिया है, ठीक है, एनर्जी डायग्राम में बता रहा हूं, तो ये Q इंटू डेल फाई ऑफ ऑक्स, ठीक है, ऑक्साइड में, और एक ये Q इंटू डेल फाई ऑफ एस, या साई ऑफ एस भी बोलते हैं। तो मतलब ये ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, इसको सरफेस पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड का एप्सिलेंट और इसका एप्सिलेंट अलग अलग है ना, इसका एप्सिलेंट सिलिकॉन का अलग अलग है। तो इसके कारण से क्या होगा, सरफेस पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है, उसके कारण से बैंड बेंडिंग हो रही है। तो अब देखो सिमिलरली ये जो वैक्यूम लेवल है वो भी चेंज होगा। वैक्यूम लेवल भी क्या होगा, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, एक्यूमुलेशन में यहां से मिटा देता हूं ताकि मैं इसको ड्रॉ कर पाऊं, ठीक है। तो ये जितने से ऊपर बढ़ा वो भी उतने से ही ऊपर बढ़ेगा, और सिमिलरली ये इस तरह से आएगा, ठीक है, ये इस तरह से वैक्यूम लेवल का भी बेंडिंग होगा, क्योंकि वर्क फंक्शन अगेन कैन नॉट चेंज, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी चेंज नहीं रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास Vg इज इक्वल टू फाई ऑफ ऑक्स प्लस फाई ऑफ साई, ठीक है। सीरीज में आप देख सकते हो जितना वोल्टेज अप्लाई किया, कुछ इस बाउंड्री पे ड्रॉप होगा, कुछ इस बाउंड्री पे ड्रॉप होगा, ठीक है। कितना होगा ये अभी हमको नहीं पता, ये हम देखेंगे आगे कितना होगा और वो कैसे होगा। उतने डीप में नहीं जा रहा हूं, बहुत बेसिक रख रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, थोड़ा हेल्प करे आपको आगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, डिप्लीशन में कैसे काम करता है, ठीक है। तो डिप्लीशन में कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। तो अब देखो डिप्लीशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है ये Vg ग्रेटर देन 0, ओके। अब ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये नीचे की तरफ गया तो ये अगेन नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे और यहाँ पे निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। कहां से आएंगे अभी हमको नहीं पता। और ये क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे देन माइनस करेंगे, तो ये इस तरह से कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑक्साइड लेयर में स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर में अगेन निगेटिव चार्जेस है, निगेटिव चार्जेस हैं, तो अब जो बैंड बेंड होगा वो उल्टा होगा, ठीक है, वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो अब बैंड बेंड उल्टे तरह से होगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव चार्जेस यहाँ एक्यूमुलेट हो रहे थे, अगर आपको याद हो तो बैंड बेंड इधर से हो रहा था, क्योंकि हमको पता है ये क्या होता है, इंटीग्रेट करके फिर माइनस से हम करते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल हमारे पास माइनस रहता है वोल्टेज का। तो सिमिलरली ये इधर से अब बैंड बेंड होगा, तो अब सिमिलरली ये भी बैंड नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल विल बी कांस्टेंट, क्योंकि जब इसको हम रेफरेंस 0 मान रहे हैं। अब ये जो है ये भी हमारे पास बेंड होगा, ठीक है। तो ये बेंड हो गया हमारे पास EFI, ठीक है, ये हमारे पास हो गया EC, ये हो गया हमारे पास EV, ओके, और ये EFM, ठीक है। अब अच्छा ये नीचे मैं बनाना भूल गया, ठीक है, तो ये नीचे भी उतना ही इस तरह से बेंड होगा, ये पूरा का पूरा ऑक्साइड का जो ये है ना, ये पूरा का पूरा बेंड होता है। सिमिलरली ये भी जो है ना, ये नीचे तक ये ऐसे बेंड होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से और ये ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से बेंड होता है। अब हमने क्या देखा कि ये बैंड बेंड नीचे हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, तो सपोज ये पी टाइप है, पी टाइप में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये दूर हो रहा है, मतलब पी टाइप लाइटली डोप्ड हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, मॉडरेटली डोप्ड है अभी, अब ये क्या हो रहा है और दूर हो रहा है,
EFM से, EFS से सॉरी, या EFP पकड़ लो, ये EFP से और दूर हो रहा है, मतलब ये और लाइटली डोप हो रहा है, तो लाइटली डोप होगा ही नहीं। यहाँ पे हमने कुछ पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे हमारे पास कुछ होल्स हैं, होल्स क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, होल्स रिपेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव आयंस बन रहे हैं। ठीक है, जब भी होल्स रिपेल होता है तो क्या होता है, वो एटम पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। निगेटिव चार्ज मतलब ये आयंस है, मतलब ये क्या है, अब इमोबाइल है। ठीक है, इसलिए ये डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इसको, क्योंकि नाउ दे आर डिप्लीटेड ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये डिप्लीशन रीजन हो गया। अब सिंपल है, इसमें और कुछ ऐसा बताने लगे। सिमिलरली वैक्यूम लेवल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए छोड़ रहा हूं। अब सिमिलरली इन्वर्जन देखते हैं कैसे होता है। तो इन्वर्जन में ये सेम इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूं, और इन्वर्जन में भी मैं क्या करूंगा, ये यहां पे एक Vg अप्लाई करता हूं, Vg इज ग्रेटर ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब बहुत ही हाई Vg अप्लाई किया, कितना हाई ये हमको नहीं पता है, ये एक्चुअली ग्रेटर ग्रेटर नहीं होता है, ये ग्रेटर ही रहता है, बट इससे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे Vg और बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ाना है तो क्या होगा, ये डिप्लीशन विथ और बढ़ेगा, डिप्लीशन विथ और बढ़ेगा, डिप्लीशन विथ और बढ़ेगा, तो ये बढ़ते बढ़ते पूरा बाहर निकल जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब हम बीजेटी अगर आपने पढ़ा होगा तो बीजेटी में भी कुछ इस टाइप का ही होता है कि बेस को पूरा डिप्लीशन विथ खा लेता है, तो उस टाइप की कुछ चीज हो सकती है क्या। तो देखते हैं, बैंड डायग्राम से पूछते हैं क्या होगा। तो सपोज ये ले लो, तो बैंड बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से बैंड बेंड हो गया। ठीक है, ये इस तरह से बैंड बेंड हो गया, ये इस तरह से बैंड बेंड हो गया। और करो तो रेड कलर से कर लो। ठीक है, ये इस तरह से और बैंड बेंडिंग हो गई, इस तरह से और बैंड बेंडिंग हो गई, इस तरह से और बेंडिंग हो गई। तो अब रेड कलर देखो, ये रेड कलर जब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये हमारे पास EFI है, विच इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। EFI क्या हो रहा है, EFP से भी नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको डिफिनेशन पता होगा तो P टाइप और N टाइप का डिफिनेशन क्या था, ये EFI है, तो N टाइप में जो फर्मी लेवल है वो EFI के ऊपर रहता है, और P टाइप में EFI के नीचे रहता है। ठीक है, तो अब देखो EFI जो है वो EFP के नीचे है, मतलब EF जो है, EF फर्मी लेवल वो क्या है, EFI के ऊपर चला गया है। तो ऊपर चला गया मतलब ये कौन सा डिवाइस हो गया, ये N टाइप हो गया। ठीक है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि अगर आपने बैंड को ज्यादा ही बेंड कर दिया, वोल्टेज को ज्यादा ही सप्लाई कर दिया, तो क्या होता है यहाँ पे एक्सेसिव बैंड बेंडिंग होगा। ठीक है, एक्सेसिव बैंड बेंडिंग होगा, और ये यहाँ पे आपका जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो भी काफी बेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये भी काफी बेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, EF जो आपका है फर्मी लेवल वो EFI के ऊपर चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन टाइप मटेरियल हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ बाउंड्री पे। ठीक है, हम हर जगह नहीं, सिर्फ ये बाउंड्री पे ये एन टाइप मटेरियल हो जाएगा, और बाकी जगह पी टाइप ही रहेगा। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्जेस दिए, और यहाँ पे निगेटिव 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 हो जा भाई, हाँ, या निगेटिव 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 आते गए। अब क्या हो गया कि ये निगेटिव आ रहे हैं, मतलब आपने पॉजिटिव यहां पे दिया, तो ये क्या हो रहा है, होल्स को रिपेल कर रहा है, होल्स को रिपेल कर रहा है, होल्स को रिपेल कर रहा है, बट होल्स काफी रिपेल हो गए, डिप्लीशन विथ ठीक ठाक बढ़ गया। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बोलना पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो हमको पता है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स 1.5 इंटू 10⁻10 के अराउंड होता है रूम टेम्परेचर पे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहते हैं, तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, और ये बाउंड्री की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्साइड लेयर जो जंक्शन है वहां की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। मतलब आपने क्या किया, जबरदस्ती का पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप की तरह बिहेव करवा रहे हो, और ये क्या है, अब यह मोबाइल है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, अब ये कंडक्ट कर सकते हैं। डिप्लीशन रीजन में इमोबाइल चार्ज कैरियर्स थे, ये कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स, अब ये कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसलिए इसको हमने क्या बोला, इन्वर्जन रीजन, इन्वर्जन लेयर हो गया ये। ठीक है, इन्वर्ट हो गया सेमीकंडक्टर। तो अब इसका
मतलब डिफिनेशन क्या है कि जितना ज्यादा ये पी टाइप था उतना ही ज्यादा ये एन टाइप होना चाहिए, ठीक है। वो हम देखेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज वगैरह आगे का कॉन्सेप्ट, बट ठीक है उसमें अभी नहीं जाते हैं। बट ये तो आपको समझ में आया ना कि ये कैसे इन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अट्रैक्ट हो गए, और ये यहाँ पे बैंड बेंड होते होते क्या हो गया, ये ईएफ के भी नीचे आ गया। तो ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ही पूरी की पूरी चेंज हो गई, यहाँ पी टाइप से एन टाइप हो गया। सिमिलरली आप इसका ड्रॉ कर सकते हो, ये और क्या है, ये नीचे की तरफ है, और ज्यादा नीचे है, ठीक है, ये और ज्यादा नीचे है, और ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, और ये इस तरह से है, ठीक है। और सिमिलरली ये भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये कैसे ड्रॉ करना है मुझे, इस तरह से, ये पूरा ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये समझ लेना, ये इस तरह से कुछ इसका बैंड डायग्राम है। ओके, तो बेसिकली ये वीडियो का यही मकसद था कि आपको ये समझाना कि तीनों में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, अक्यूमुलेशन में क्या चल रहा है, डिप्लीशन में क्या चल रहा है, और इन्वर्जन में क्या चल रहा है। तो बेसिक आपको टर्मिनोलॉजी और बेसिक वर्किंग समझ में आ गया ना, फिर आगे चीजें मैंने इक्वेशंस बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, बहुत ही बेसिक इंट्यूशन लेवल से समझाने की कोशिश की है, इक्वेशन से और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े बहुत इक्वेशंस देखेंगे, इसके कैसे काम करते हैं और थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक करो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, और मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और बने रहो मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।